हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साबूदाना के बारे में कि साबूदाना क्या है, साबूदाना कैसे बनता है, साबूदाना बनाने का फैक्ट्री प्रोसेस क्या है, साबूदाना बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मेहनत लगता है और उस मेहनत के लिए आपका एक लाइक और एक कमेंट काफी रहता है। बाकी आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं गाइस कि साबूदाना कैसे बनता है। ठीक है, आपका भी सवाल रहता है कि सर साबूदाना कैसे बनता है। तो साबूदाना जो है टैपियोका से बनता है। टैपियोका से बनता है। किससे बनता है? टैपियोका से बनता है, जो कसावा जड़ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? टैपियोका किससे निकाला जाता है? कसावा के जड़ से निकाला जाता है। इस तरीका, ये जो जड़ देख रहे हैं ये कसावा का जड़ है। ये जड़ है ना, इसी जड़ को मैन्युफैक्चरिंग करके इस तरह से साबूदाना बनाया जाता है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोसेस क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। अगला प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल कलेक्शन, यानी कच्चा माल इकट्ठा करना। यानी कच्चा माल क्या होता है? कसावा रूट, यानी कसावा का जड़। ये कसावा है, इसका जड़ जो है यही होता है साबूदाना का कच्चा माल। ठीक है, अब बात करते हैं कि कसावा का जड़ को खेतों से फैक्ट्री में लाया जाता है। यह बाहर से भूरा दिखता है और अंदर से सफेद होता है। ठीक है, कसावा का जड़ जो इस तरह से खेतों से निकाला गया, उसको साबूदाना बनाने के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। ये कैसा होता है? ये बाहर से देख लीजिए भूरा दिखता है और अंदर से इस तरह से पूरा व्हाइट यानी सफेद दिखता है। और यह जो जड़ है जमीन के अंदर उगती है और इसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। ये जो जड़ है ना, ये जमीन के अंदर उगता है और इसमें स्टार्च जो होता है, स्टार्च की मात्रा जो होता है और बहुत ज्यादा होता है। किसमें? कसावा की जड़ में, यानी कसावा रूट में। क्लियर है? अब आगे हम बात करने वाले गाइस अगला प्रोसेस के बारे में, जिसको कहते हैं वॉशिंग एंड पीलिंग, यानी धोना और छीलना। इस प्रोसेस को कहते हैं वॉशिंग एंड पीलिंग प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से इसको धोया जाता है। ठीक है, और टैंक में डाल के पूरा इसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है, यानी मिट्टी और गंदगी को पूरी तरह साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसको इस तरीके से छीला जाता है। ठीक है, इस तरीके से छील के उसका पूरा छिलका हटा दिया जाता है। यानी कसावा की जड़ों को बड़े टैंक में डालकर मशीन से अच्छी तरह धोया जाता है और ऊपर का छिलका हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं क्रूसिंग, यानी पीसना। ठीक है, अब क्रूसिंग प्रोसेस में क्या होता है? साफ जड़ों को मशीन में डालकर पीसा जाता है। साफ जो जड़ होता है, यहाँ पे देखिए मशीन में डाल रहा है ना, इस तरीके से डाल के मशीन में इस तरीके से पीसा जाता है। इससे एक गाढ़ा पेस्ट बनता है जिसमें स्टार्च मौजूद होता है। जब इसको इस तरीके से पीसेंगे, मशीन में डाल के क्रूसिंग करेंगे, तो इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट बनता है। यानी इसी गाढ़ा पेस्ट को, ठीक है, क्या कहते हैं? पल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। यानी गाढ़ा पेस्ट बनता है, यानी पल्प बनता है जिसमें स्टार्च मौजूद होता है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्टार्च एक्सट्रैक्शन, यानी स्टार्च को बाहर निकालना। ठीक है, वो कैसे निकलता है चलिए देख लेते हैं। इस पल्प को, यानी गाढ़ा पेस्ट को क्या कहते हैं? पल्प कहते हैं। गाढ़ा पेस्ट को पल्प कहते हैं। समझने में कंफ्यूजन होगा तो समझ लीजिए। गाढ़ा पेस्ट को यानी पल्प को पानी के साथ मिलाकर फिल्टर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पानी में मिलाया जाता है और उसको पूरा फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है। इससे क्या होता है? शुद्ध स्टार्च निकल जाता है। इससे जो शुद्ध स्टार्च होता है वो निकल जाता है। यही स्टार्च साबूदाना बनाने का मेन कच्चा पदार्थ होता है। साबूदाना बनाने का मेन कच्चा पदार्थ क्या होता है? शुद्ध स्टार्च होता है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है सेटलिंग प्रोसेस, यानी बैठाना। सेटलिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? बैठाना। जैसे इस पल्प को, यानी गाढ़ा पेस्ट को पानी के साथ बड़े टैंक में रखा जाता है।
इस तरीके से बड़े टैंक में पानी के साथ रखा जाता है। किसको? पल्प को, यानी गाढ़ा पेस्ट को पानी के साथ रखा जाता है। इससे रखने से क्या होता है कि स्टार्च जो है पानी के नीचे बैठ जाता है और ऊपर का पानी हटा दिया जाता है। स्टार्च जब नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर का पानी हटा दिया जाएगा और इससे जो है शुद्ध स्टार्च आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया होता है। कैसे होता है? स्टार्च को कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, ठीक है। इससे जो है उसमें हल्की खटास और टेक्सचर आता है। ऐसे उस तरीकों से रखा जाता है स्टार्च को कुछ दिन के लिए। उससे क्या होता है? उसमें हल्का खटास और टेक्सचर आता है। यही प्रक्रिया साबूदाना को खास स्वाद देता है, साबूदाना को टेस्टी बनाता है, यानी खास स्वाद देता है, ठीक है। किसमें? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। क्लियर है? अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्रोसेस होता है गोल दाना बनाना, यानी गोल दाना कैसे बनता है? तो स्टार्च को मशीन में डालकर छोटे छोटे गोल दाने बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टार्च देखिए यहाँ पे, स्टार्च को मशीन में इस तरीके से डाला जाता है। डालने के बाद उससे प्रोसेस होके ये छोटे छोटे गोल दाना बन के निकलता है, ठीक है, यानी गोल दाना बनाया जाता है मशीन से। यह दाने बिल्कुल सफेद और कच्चे होते हैं। ये जो दाना आप देख रहे हैं बिल्कुल व्हाइट, यानी सफेद होता है और कच्चा होता है, ठीक है। यहीं से साबूदाना पल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? साबूदाना पल्स बनते हैं। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला प्रोसेस होता है सुखाना, यानी ड्राइंग करना, यानी दानों को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। ये देखिए, ये ड्रायर मशीन है, ठीक है। अब इसी ड्रायर मशीन में दानों को सुखाया जाता है, ठीक है। इसमें जो भी नमी है वो पूरी तरह खत्म हो जाए, इसके लिए दानों को ड्रायर में सुखाया जाता है। क्लियर है? अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं भूनना, यानी रोस्टिंग करना। इस प्रोसेस में क्या होता है? सूखे दानों को बड़े कड़ाहियों यानी रोस्टर में हल्का गर्म किया जाता है। यानी सूखा जो दाना है इस तरीके से बड़े कड़ाहियों में हल्का उसको गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे दाना मजबूत बनता है और सख्त बनता है, ठीक है। यह प्रोसेस समझ गए हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। अब अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं पॉलिशिंग करना, यानी चमकाना। मशीन द्वारा पल्स को पॉलिश किया जाता है। जो पल्स बना यानी जो दाना बना उसको इस मशीन द्वारा उसको इस तरीके से पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद ये पूरा चमकने लगता है, पूरा व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, सफेद दाना। पॉलिश करने के कारण ये सफेद और चमकदार साबूदाना तैयार हो जाता है। समझ गए? इस तरीके से आपको पूरा व्हाइट दिखेगा पॉलिश करने के बाद। अब अगला प्रोसीजर क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। अगला होता है पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी तैयार साबूदाना को सही तरीके से पैक किया जाता है। इस तरीके से डिब्बों में, इस तरीके से बोरियों में, इस तरीके से कार्टून में पैक किया जाता है। अब पैक करने के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यानी पैकिंग कंप्लीट होने के बाद साबूदाना को मार्केट में भेज दिया जाता है सेल करने के लिए, यानी बेचने के लिए। जहां जहां पे इसका सेल होता है वहां पे इस तरीके से भेज दिया जाता है साबूदाना को मार्केट में। क्लियर है? अब आगे हम बात करने वाले गाइस कि अगर आप इसी तरीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पे सर्च करना पड़ेगा वायरल अंसारी सर। आप चैनल सर्च कीजिएगा तो इस तरीके का बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम और मेहनत लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।